Hello student, today we will discuss about formation of gamete both in plants as well as in animals। तो युग्मक का निर्माण पहले हम लोग एनिमल्स में पढ़ते हैं, स्पेशली ह्यूमन बींग्स में पढ़ते हैं। जब जनन लैंगिक जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसके फलस्वरूप जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे हम लोग गैमीट युग्मक कहते हैं। ये युग्मक दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक तथा मादा युग्मक। नर में पाए जाने वाले युग्मक को नर युग्मक मेल गैमीट तथा मादा में पाए जाने वाले युग्मक को मादा युग्मक फीमेल गैमीट कहते हैं। जब ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं, संलेहित होते हैं, तो एकल कोशिका का सिंगल सेल का निर्माण करते हैं, जिसे हम जाइगोट युग्मनज कहते हैं। अब चलिए देखते हैं कि ये युग्मक कैसे बनते हैं। तो पहले हम लोग मेल के केस में, नर के केस में देखते हैं। नर में क्या पाया जाता है? वृषण पाया जाता है, टेस्टिस। तो वृषण की कोशिकाओं में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। वृषण की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 46 होती है संख्या में, नंबर्स में। और जोड़े में, पेयर्स में कितना होता है? 23 जोड़ी होता है। तो वृषण की कोशिकाओं में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। इन्हीं पुत्री कोशिका को हम क्या बोल रहे हैं? नर युग्मक बोल रहे हैं। नर युग्मक मेल गैमीट। मेल गैमीट को क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं, स्पर्म्स बोलते हैं। इनमें नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। ये कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। अब आगे हम बताएंगे अगुणित क्या होता है, हप्लाइड। फिर उसके बाद में अब हम लोग पढ़ते हैं मादा युग्मक का जनन। अब आप लोग जानते हैं कि मादा में क्या पाया जाता है? ओवरी, अंडाशय पाया जाता है। तो मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। और नर युग्मक का निर्माण वृषण में होता है, टेस्टिस में होता है। तो अंडाशय की कोशिकाओं में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अंडाशय की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। नंबर्स में ये क्या कितने होते हैं? 46 होते हैं। और जोड़े में अगर बोलें तो 23 जोड़ी होते हैं। तो इन्हीं अंडाशय की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। इन्हीं पुत्री कोशिका को हम मादा युग्मक कह रहे हैं। मादा युग्मक को क्या बोलते हैं? अंडाणु बोलते हैं। अंडाणु बोलते हैं, एग सेल्स, अंड कोशिका बोलते हैं, या इसको हम लोग ओवम बोलते हैं। अब इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। ये कैसे होते हैं? गुणसूत्र अगुणित होते हैं। अब नर युग्मक और मादा युग्मक किस प्रकार संलयित होते हैं? तो अब देखिए, ये है नर युग्मक। नर युग्मक को हम क्या बोल रहे हैं? शुक्राणु बोल रहे हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। ये कैसे होते हैं? ये बता रहा है कि ये गुणसूत्र की संख्या है जो कि 23 होता है। और ये गुणसूत्र कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। इसको हम लोग अगुणित को सिंबल, एक सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन के द्वारा। तो अब यहाँ पे फिर मादा युग्मक में देखिए, मादा युग्मक को क्या बोलते हैं? अंडाणु बोलते हैं। अब ये अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। ये भी कैसे होते हैं? ये जो गुणसूत्र हैं 23, ये कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। अभी हमने बोला अगुणित को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, यही जो नर युग्मक हैं और मादा युग्मक है, यही आपस में क्या होते हैं? संलयित होते हैं। इन्हीं का क्या होता है? संलयन होता है, फ्यूजन होता है, और एकल कोशिका का निर्माण होता है, सिंगल सेल का निर्माण होता है, जिसे युग्मनज जाइगोट कहते हैं। उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मिस जाइगोट में, युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। अगर जोड़े में बोलें तो कितने होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। इनमें ये 23 जोड़े क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। ये इनका नेचर कैसा होता है? ये द्विगुणित होते हैं। द्विगुणित को हम
2n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इसी को फिर हम दोबारा शॉर्ट फॉर्म में और ले जा रहे हैं। ये है नर युग्मक। नर युग्मक में गुणसूत्र, ये जहाँ पे स्मॉल n क्या है, गुणसूत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हैप्लॉइड में होते हैं, मतलब ये इनका एक सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो नर युग्मक में क्या है, 23 गुणसूत्र होते हैं और मादा युग्मक में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। इन्हीं का क्या होता है, संलयन होता है, फ्यूजन होता है और एकल कोशिका का निर्माण होता है, जिसे हम जाइगोट युग्मनज कहते हैं। युग्मनज में क्या होता है, डाइप्लॉइड क्रोमोजोम्स होता है, मतलब जो गुणसूत्र होता है वो डाइप्लॉइड होता है और उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 46 होती है, 23 जोड़ी होती है। अब फिर देखिए, अच्छा आप लोग को पहले ये बता दें कि ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या है। हैप्लॉइड मतलब क्या होता है, अगुणित, और डिप्लॉइड मतलब क्या होता है, डिप्लॉइड मतलब द्विगुणित, और हैप्लॉइड मतलब क्या होता है, अगुणित। मतलब नहीं, ये क्या होते हैं, गुणित मतलब ये इनका जोड़ा नहीं होता है और इनका जोड़ा होता है। अगुणित में जो क्रोमोसोम्स हैं, आप लोग को हम दिखा दें कि कैसे होते हैं। इनका ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। जब इस टाइप का क्रोमोजोम जब इस तरह का हो तो उसको हम हैप्लॉइड बोलते हैं, और जब इस तरीके का क्रोमोजोम्स कहीं दिख रहा हो तो इसको हम डिप्लॉइड बोलते हैं, द्विगुणित बोलते हैं। इनमें जो क्रोमोसोम्स है वो द्विगुणित है, मतलब इसका क्या है, जोड़ा है। और यहाँ पे जब क्रोमोजोम सिंगल हो, अकेला हो, एक कंप्लीट सेट हो क्रोमोजोम का, तब उसको हम हैप्लॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जब क्रोमोजोम्स का एक कंप्लीट सेट हो तब उसको हम हैप्लॉइड बोलते हैं, और जब क्रोमोसोम्स का 2 कंप्लीट सेट हो उसको हम डाइप्लॉइड बोलते हैं, द्विगुणित बोलते हैं। द्विगुणित क्रोमोसोम्स और अगुणित क्रोमोसोम्स। होप है कि आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम देखते हैं पौधों में युग्मक का निर्माण कैसे होता है। पौधों में युग्मक का निर्माण, या इसको हम युग्मक जनन भी कहते हैं। अब देखिए कि मेल गैमीट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एंथर में होता है। एंथर को क्या बोलते हैं, पराग कोष बोलते हैं। तो प्लांट के केस में, पौधों के केस में ये कहाँ होता है, फ्लावर में होता है, फूल में होता है। तो पौधों के फ्लावर में क्या होता है, परागकोश होता है। परागकोश में क्या बनते हैं, मेल गैमीट बनते हैं। उस मेल गैमीट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, पराग कण बोलते हैं। अब इसी तरीके से फीमेल गैमीट भी बनता है, कहाँ, प्लांट के केस में। जो पिस्टिल होता है, पिस्टिल्स मतलब स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर कहाँ, अंडाशय के, ओवरी मतलब अंडाशय, स्त्रीकेसर के अंडाशय में फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। कहाँ होता है, मादा युग्मक का निर्माण पौधों में फूल का जो स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर के अंडाशय में होता है फीमेल गैमीट, मादा युग्मक का निर्माण। अब इस मादा युग्मक को हम क्या बोलते हैं, प्लांट के केस में ओव्यूल्स बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं, मतलब बीजों के जो अंडे होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। अब देखिए एक फिगर हमने बनाया है फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट का, जनन अंग का हम बनाए हैं, जो कि बहुत अच्छा तो नहीं बना है। अब इसमें आप देखिए कि ये क्या है, सेपल्स है। सेपल मतलब क्या होता है, बांहदल पुंज, बांहदल क्या बोलते हैं इसको, बांहदल। और पिटल्स को क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं। और ये क्या है, ओवरी मतलब आप लोग जानते हैं इसका हिंदी अंडाशय। पिस्टिल्स को क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं आप लोग को। और एंथर को क्या बोलते हैं, एंथर को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, पराग कोष बोलते हैं, पराग कोष। यहीं पे क्या होता है,
परागकण का निर्माण होता है, जिसको हम लोग मेल गैमीट कह रहे हैं प्लांट के केस में। अब देखिए ये क्या है, सेपल्स है, हाँ ये सेपल्स है। ये क्या है, बाह्यदल पुंज है। पुंज मतलब क्या होता है, समूह होता है। एक छोटा सा गुड़हल का कली है जो कि खिला नहीं है, पर हम आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको दिख रहा है, आप लोग को ये दिख रहा है, ये क्या है, अनुबाह्यदल पुंज है। इसको क्या बोलते हैं, इपीकैलिक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इपीकैलिक्स बोलते हैं, अनुबाह्यदल। और ये ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर देखिए, ऐसे अनुबाह्यदल क्या है, बहुत सारे हैं। अगर एक को हम लेंगे तो उसको बोलेंगे अनुबाह्यदल। और इस तरीके के बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, बहुत सारे हैं अनुबाह्यदल, तो इनको सामूहिक रूप से हम बोलते हैं अनुबाह्यदल पुंज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इपीकैलिक्स। अब इसको हम तोड़ देते हैं। इसके बाद फिर आप लोग को दिख रहा होगा एक और स्ट्रक्चर जो कि कली के चारों तरफ है। अब आप लोग को दिख रहा होगा कि कली के चारों तरफ एक और स्ट्रक्चर, ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अभी हम इसको दिखाते हैं। अब ये देखिए, ये देखिए, इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। अगर एक है तो उसको सेपल्स बोलते हैं। और इस तरीके के कली के चारों तरफ, फ्लावर के चारों तरफ बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनको हम सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। उनको हम लोग सामूहिक रूप से सेपल्स या उनको बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स मतलब होता है बाह्यदल पुंज। बाह्य क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये फ्लावर के बाहर पाया जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं बाह्यदल पुंज। अगर एक है तो उसको हम बोलते हैं सेपल दल, उसको क्या बोलते हैं, बाह्यदल। अगर अकेला है तो उसको बाह्यदल बोलेंगे, और इनको सामूहिक रूप से बाह्यदल पुंज बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। कैलिक्स के अंदर ये रंगीन पार्ट होता है, देखिए ये रंगीन पार्ट दिख रहा है ना, तो इसको, ये क्या है, कैलिक्स है, कैलिक्स है। इनको सामूहिक रूप से कैलिक्स बोल रहे हैं। लेकिन इसी तरीके से जब ये फ्लावर खिल जाएगा तो इसी तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं पिटल। पिटल्स मीन्स दल, और पिटल्स को क्या बोलते हैं, हिंदी में दल बोलते हैं। अब बहुत सारे दल होते हैं एक फ्लावर में, तो उन सबको सामूहिक रूप से बोलते हैं दल पुंज। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कोरोला बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये जो कैलिक्स है मीन्स ये जो दल पुंज है, ये कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। ये देखिए सारे फ्लावर में लगभग ये जो दल पुंज है ये कैसा होता है, कोरोला, ये रंगीन होता है। ये इसका काम क्या होता है, मेनली ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और ये जो बाह्यदल पुंज है, ये जो बाह्यदल पुंज है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, देखिए इसमें 3 दिख रहे हैं ना सेपल, इसमें 3 सेपल दिख रहे हैं, तो इनको हम सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं, बाह्यदल पुंज बोलते हैं। ये कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, हरे होते हैं। इनका काम क्या होता है, जब ये देखिए ये क्या है, कली है, तो कली की अवस्था में ये क्या करते हैं, जब फूल कली की अवस्था में होता है तब ये क्या करते हैं, कली की रक्षा करते हैं और कली को भोजन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि भोजन का निर्माण कहाँ होता है, ग्रीन प्लांट में होता है। तो जहाँ जिस पौधों के किस भाग में होता है, जहाँ पे पौधे क्या होते हैं, पौधे का वह भाग जहाँ वो क्या हो, ग्रीन हो, तो ग्रीन पार्ट में ही भोजन का निर्माण होता है ना। तो ये क्या है, ये जो सेपल्स हैं मिस, ये जो कैलिक्स हैं, ये ग्रीन है। कली की अवस्था में ये फूलों की रक्षा करते हैं और कली के लिए ये क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। अब ये अगर फूल खिला होता तो हम आप लोग को और कुछ बता देते हैं, पर चलिए हम फिगर के द्वारा बताते हैं। फिगर में ये देखिए, ये क्या है, ओवरी है। ओवरी मीन्स
अंडाशय है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टाइल बोल रहे हैं। और इसको बोल रहे हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं वर्तिका, इसको क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। स्टाइल को हम हिंदी में वर्तिका बोलते हैं और स्टिग्मा को वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये स्टाइल और स्टिग्मा ओवरी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। स्टिग्मा को हिंदी में वर्तिकाग्र बोलते हैं, स्टाइल को वर्तिका बोलते हैं, ओवरी को अंडाशय बोलते हैं। तो वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय ये मादा जनन अंग होते हैं फ्लावर के केस में। अब देखिए ये क्या है, फिलामेंट है, तंतु है, ये तंतु है और ये है एंथर, क्या है हिंदी में बोलते हैं परागकोश। फिलामेंट, एंथर, तंतु, परागकोश। और इनको सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, स्टामेन बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पुंकेसर, इसको पुंकेसर बोलते हैं। तो ये जो है फिलामेंट, एंथर, तंतु और परागकोश ये क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं फ्लावर में। अब जो मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है इसी एंथर में, इसी परागकोश में मेल गैमीट का निर्माण होता है। नर युग्मक का निर्माण फ्लावर में कहाँ होता है, परागकोश में होता है। परागकोश में क्या भरे होते हैं, परागकण भरे होते हैं। वो परागकण क्या कहलाते हैं, मेल गैमीट कहलाते हैं। पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन परागकण को इंग्लिश में पॉलन ग्रेन बोलते हैं। तो पॉलन ग्रेन परागकण का निर्माण कहाँ होता है, फूलों के परागकोश में होता है। परागकोश में परागकण का निर्माण होता है, पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है, जिसे हम लोग मेल गैमीट नर युग्मक कह रहे हैं। और मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, यह है स्त्रीकेसर। इनको हम सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, स्त्रीकेसर बोलते हैं। वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है। वर्तिकाग्र और वर्तिका को हम लोग सामूहिक रूप से स्त्रीकेसर बोलते हैं। तो फीमेल गैमीट मादा युग्मक का निर्माण फ्लावर के केस में कहाँ होता है, स्त्रीकेसर के ओवरी अंडाशय में होता है। और उस फीमेल गैमीट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फीमेल गैमीट को क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल्स, बीजांड बोल रहे हैं। बीजों के जो अंडे हैं उसको हम लोग बीजांड बोलते हैं। वही क्या होता है, फीमेल गैमीट होता है। किसके केस में, फ्लावर के केस में। ये है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर को काट करके उसके रिप्रोडक्टिव आर्गन को, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को दिखाया गया। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब होता है अनुदैर्ध्य। अच्छा, अब हम आप लोग को बता दिए मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन, पर आप लोग ये जान लीजिए कि किसके द्वारा होता है। तो ऐसी विधि, ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा गैमीट का निर्माण किया जाता है उसे गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। थैंक यू।